हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आप लोगों का आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं 12th गणित विषय के साथ जैसे आकलन का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं प्रश्नावली 5.3। जो स्टूडेंट आकलन के इंट्रोडक्शन और 5.2 प्रश्नावली ना देखे हों, एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, उसको अवश्य देखें, ठीक है ना। और उसको आप देखेंगे तभी यहाँ की प्रश्नावली 5.3 समझ में आएगी। बस इतना कहना चाहेंगे कि वीडियो लास्ट तक देखें, अंततः आप हम पर एक बार भरोसा जताइए और उस भरोसे के बाद आप देखिए आपको आकलन के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, एकदम बेस लेवल से चल रहे हैं। इसी के चलते ही थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन अब प्रश्नावली के 2 भागों में करेंगे। अभी तक हमारी जो विचार थी ये थी कि एक ही प्रश्नावली को एक ही बार में क्या कर दिया जाए, एक ही वीडियो में दे दिया जाए। लेकिन ऐसे क्या हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है और बच्चे को लगता है कि ये वीडियो लंबी है, तो छोटा छोटा वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। अगर वीडियो आप अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, अगर ना आए तो कोई बात नहीं है भाई। चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। तो देखिए प्रश्नावली कितना है, 5.3 है। प्रश्नावली कितना है, 5.3 है। 5.3 की प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कहा गया है सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक कहा गया है कि प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में dy dx का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में जो निर्देशांक दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy dx का मान हमको ज्ञात करना है। चलते हैं, देखिए पहले सवाल को अगर मैं अपने देखूं तो हमारा पहला सवाल आपको दे रखा है भैया। जो हमारा पहला सवाल है 2x प्लस 3y बराबर साइन x है। कितना है, साइन x है। इसमें कह रहा है कि dy dx का मान ज्ञात कीजिए, dy और dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं अवकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अवकलन। और अवकलन करने के बाद फिर y वाले को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। चलिए अवकलन करते हैं। लिखेंगे भैया अवकलन करने पर करिए अवकलन। अवकलन करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, dy dx 2x प्लस 3y और यहाँ क्या हो जाएगा dy dx साइन x। चलो बताओ ना, साइन x का अवकलन क्या होता है। कॉपी खोलो, फार्मूले को मैंने लिखवा रखा है ना। साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x। सूत्र याद करने भी ये बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको जब अंदर से मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 को बाहर कीजिए, dy dx इंटू x प्लस 3 को बाहर खींचिए, dy dx इंटू y। साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और हमने ये भी सूत्र है dy dx, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, और dy dx y का अवकलन dy dx होता है। ये सारे फार्मूले हैं। अवकलन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो वहां पर हमने सारे फार्मूले बता रखे हैं। तो वैसे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करते समय या पढ़ाते समय मझले ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखूंगा तो आप जानिएगा कि वो फार्मूला है और यही स्टॉप पर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 dy y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy dx cos x। ये 2 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 dy dx बराबर यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस 2। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। किस साइड गुणा कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, और राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तब आपका हो जाएगा cos x माइनस 2/3। यही आपका आंसर हो गया। आपसे क्या कहा था कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy dx के मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए भैया, जो हमको समीकरण दिया था हमने अवकलन किया। क्यों x के सापेक्ष दिया, क्योंकि यहाँ साइन x लिखा था। यहाँ साइन थीटा लिखा होता तो मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करता। यहाँ पर t लिखा होता साइन के बाद तो मैं t के सापेक्ष अवकलन करता। ठीक है ना। तो ये आप भी हो गए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 है भैया हमारा, क्या है सवाल नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर साइन y है। देखिए सवाल पूरे के पूरे वही है, लेकिन कर क्या रखा है, यहाँ पर y लगा दिया। इस और इस सवाल में यही अंतर है कि y वहां पर लगा दिया है। y लगा दिया है तो यानी मैं एक बार y को x मानूंगा और y का अवकलन क्या करूंगा, दोबारा कर दूंगा। कोई बात नहीं, फिर से मैं लिखूंगा अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, करिए अवकलन करने पर। देखिए अवकलन करोगे डी वाई डी एक्स 2x प्लस 3y और यहाँ पर डी वाई डी एक्स साइन वाई। अच्छा आप ये बताइए, क्या आपको पता है कि साइन वाई का अवकलन क्या होता है? क्या मैंने फार्मूला लिखा रखा है? आप कहेंगे नहीं सर जी आप तो फार्मूले नहीं लिखा रखे। फिर मैं पूछूंगा भैया किसका मैंने फार्मूला लिखा रखा है? तो आप कहेंगे सर जी मुझे जो फार्मूला पता है वो साइन एक्स का पता है। किसका पता है? साइन एक्स का, क्योंकि अभी तो मैंने लिखा ना कि साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। तो मैं कहूंगा कि आपको साइन एक्स का पता है, तो आप ये अपने मन में सपोज कीजिए कि y क्या है, यक्स है, और जिसको आप अपने आप में यक्स मानते हैं उसका अवकलन आप दोबारा कर दीजिए। बस इतनी सी तो बात है। चलिए इस 2 को आगे ले लीजिए तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स यक्स प्लस 3 को आगे खींचिए डी वाई डी एक्स वाई, और यहाँ पर इस y को आप अपने मन में सपोज कीजिए कि यक्स है, और जिसको हम यक्स मानते हैं उसका अवकलन क्या करते, दोबारा करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा cos y और दोबारा अवकलन कर देंगे d अपान डी एक्स इंटू वाई। अब आपको पता है फार्मूले मैंने इधर लिख रखे हैं, यक्स का अवकलन 1 होता है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 3 y का अवकलन डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और ये आपका भैया कितना हो जाएगा cos y डी वाई डी एक्स। एक काम करेंगे डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले चलेंगे और बाकी सबको एक तरफ, तो इधर हमारा नंबर बचेगा 2 और इधर हो जाएगा cos y और डी वाई डी एक्स। ये देखिए 3 डी वाई डी एक्स इधर प्लस में था भैया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अब देखिए इन दोनों पदों में डी वाई डी एक्स को मैं क्या कर लूंगा, कॉमन कर लूंगा, तो बचेगा cos y माइनस 3 अब बराबर 2। ये इधर क्या कर रहा है, गुणा, इधर आएगा तो भाग करेगा, हो जाएगा 2 अपान cos y माइनस 3 डी वाई, और आपका क्या हो जाएगा dx। ये इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न में केवल y का ही अंतर था, लेकिन देखिए उत्तर वाले में आपके डिफरेंट हो गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसी तरीके से हमारा भैया तीसरा भी प्रश्न है, उसमें भी क्या करने हैं, डी वाई डी एक्स के मान ज्ञात करने हैं। अभी भी जिसको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप छोड़िए, हम आपको दोबारा लेकर आएंगे इस वीडियो को। और अभी तो हमारा चैनल हम आपको बता दें, जो चैनल है ये अभी नया ही बना हुआ है, अगर अभी तो 26 फरवरी को ही बना हुआ है। आपको अगर जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए मैथ में कोई स्पेशल टॉपिक लेकर आऊं जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप ऑफलाइन कमेंट कर जरूर बताएं कौन से टॉपिक आपके कम समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उसी वीडियो को लेकर आऊँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है नज़दीक है और चैनल हमारा लेट में बना हुआ है। बाकी तो धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड हो ही जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y। क्या है, cos y। और यहाँ चौथा प्रश्न भी मैं लिख लेता हूँ। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई। ये हमारे प्रश्न है। इसमें भी क्या करने हैं भैया, डी वाई डी एक्स के मान ज्ञात करने। किसके मान ज्ञात करने हैं, डी वाई डी एक्स के मान ज्ञात करने हैं। चलते हैं, देखिए यहाँ पर सीधे लिखेंगे अवकलन करने पर। क्या करोगे, अवकलन, अवकलन करने पर करो तो कौन सा अवकलन हो जाएगा, देखिए डी वाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई डी एक्स कॉस वाई। अब आप बताइए क्या मैंने cos y का अवकलन बता रखा है? आप कहेंगे सर जी नहीं बता रखे, आपने तो cos x का बता रखा। मैं कहूंगा कि भैया ठीक है, आप y को क्या मान लीजिए, x ही मान लीजिए। आप y को क्या मान लीजिए, x ही मान लीजिए, और y जिसको x मानेंगे उसका अवकलन दोबारा। चलिए a को बाहर खींचिए,
तो आपका हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और उसके बाद यहाँ x हो जाएगा प्लस b को आगे खींच लीजिए और d अपान डी एक्स वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा कॉस का अवकलन क्या होता है बताइए चलिए, डी वाई डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस क्या होता है साइन एक्स होता है, तो माइनस हो जाएगा साइन वाई, और हमने y को x माना इसलिए फार्मूला लगाया, तो y का अवकलन दोबारा कर देंगे, y का अवकलन क्या कर देंगे दोबारा। यहाँ x है, x का अवकलन का फार्मूला हमने बता रखा है कि x का अवकलन 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब देखिए y स्क्वायर के कोई फार्मूले नहीं होते, तो y स्क्वायर को मैं x मानूंगा और यहाँ फार्मूला लगाऊंगा डी वाई डी एक्स एक्स की पावर n, और x की पावर n का अवकलन करते समय इसकी जो पावर होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है, और घात में 1 की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। चलिए तो देखिए यह हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी, हमने y स्क्वायर को अपने मन में ही माना x स्क्वायर, और इस पर कौन से फार्मूले लगा दिए a वाले, तो इसकी घात 2 है आगे गुणा के रूप में, और घात में क्या हो जाएगी 1 की कमी हो जाएगी। अब बचा जिसको हमने y x मान रखा था उसका अवकलन दोबारा कर देंगे। हमने x किसको मान रखा था y को, किसको मान रखा था y को, तो y का अवकलन क्या कर दिए दोबारा, और यहाँ पर देखिए एक फार्मूले और लगेंगे डी वाई डी एक्स, y का अवकलन कितना होता है डी वाई डी एक्स। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं मझले ब्रैकेट में जो भी लिखूंगा वो सूत्र ही होंगे, इतने फार्मूले लगे हैं, ये सब बेसिक फार्मूले 21 फार्मूले मैंने आपको इंट्रोडक्शन अवकलन में दे रखे हैं। आगे चलिए माइनस साइन वाई और y का अवकलन डी वाई डी एक्स, यहाँ अवकलन करते हैं भैया, a बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा 2b, y की पावर 1 नहीं लिख भी सकते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता, जैसे आपकी इच्छा होगी, डी वाई डी एक्स माइनस बराबर है, और बराबर के बाद साइन वाई डी वाई डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा डी वाई डी एक्स वाले को एक तरफ ले लूंगा और बाकी सबको एक तरफ, तो ये इधर माइनस है इधर आएगा प्लस, और ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई डी वाई डी एक्स और प्लस 2by डी वाई डी एक्स, और बराबर हो जाएगा माइनस ए, कितना हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं ए करता हूँ कि डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, और जब मैं डी वाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा तो बचेगा साइन वाई प्लस 2by, और यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ए। तो ये देखिए इधर गुणा कर रहा है और इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, और आपका डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपान साइन वाई बटे प्लस में 2by, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा भैया। फिर से देखिए अवकलन करना था, इस सारे प्रश्न में हमको डी वाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, और हमने क्या किया अवकलन कर दिया, और अवकलन जब हमने किया तो ए को बाहर ही चलिए, और x था तो x का अवकलन b को बाहर, क्योंकि इसका b का अवकलन होता नहीं है, इसके साथ y लगा तो चलिए बाहर निकल जाता है। y स्क्वायर का अवकलन हमको पता नहीं था क्योंकि कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हमने y स्क्वायर को अपने मन में माना कि भैया ये क्या है x है, और इसका अवकलन किया, किस पर किया x की पावर n पर किया, क्योंकि x की पावर यानी x की घात का अवकलन करते समय उसकी घात जो होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है, और 1 की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, 1 की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, और इस प्रकार से हमने इसको y को x माना था, इस y का अवकलन दोबारा कर दिया। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है इसमें भी डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तब देखिए इसका भी मैं क्या करूंगा अवकलन, लिखिए अवकलन करने पर भी है, अवकलन करने पर लिख दीजिए, तो देखिए डी वाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर। देखिए अब एक ही साथ लिख रहे हैं, बार बार गुणा करवाने में स्टेप क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप अवकलन करेंगे तो इसका भी होगा इसका भी होगा, और इधर करेंगे डी वाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स वाई। कैसे होता है तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि गुणा होता है इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब अवकलन करोगे दो फलन है, प्रथम फलन x है और दूसरा फलन क्या है
y है। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, देखते ही आपको आ जाना चाहिए, दो फलनों के अवकलन का सूत्र लगेगा। कितने फलनों के, दो फलनों के। तो दो फलनों के अवकलन, दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है भैया, अवकलन का सूत्र बताइए क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या होता है, अवकलन। यही तो होता है ना सूत्र आपका। चलिए अब देखिए ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। और इस सूत्र के बाद अब अगर मैं प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन का फार्मूला लगाता हूं, तब देखिए क्या हो जाएगा, तब देखिए प्रथम फलन x हो जाएगा और द्वितीय फलन का अवकलन dy/dx y प्लस द्वितीय फलन y और हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का हमने कोई फार्मूला पढ़ नहीं रखा है। तो जब हमने वाई स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं पढ़ रखा है तो हमने किसका फार्मूला पढ़ रखा है, d/dx x की पावर n, इसका अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, यही तो होता है ना इसका अवकलन। तो देखिए तो मैं y को मान लूंगा x, y को क्या मान लूंगा x है और इसका अवकलन कर दूंगा। इसकी घातें 2 है, आगे चले जाएगी और इसकी घात में से एक की कमी हो जाएगी, दोबारा अवकलन कर देंगे क्योंकि हमने इसको x माना था, तो इसका अवकलन दोबारा। tan x का अवकलन क्या होता है, चलो बताओ, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो जाएगा। और आपको पता है y का अवकलन कितना होता है, dy/dx। यहाँ पर ये देखो फार्मूले हमने लिखा रखे हैं, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा हल कीजिए, x dy/dx प्लस y, x का अवकलन 1 होता है, ये देखिए हमने जो है फार्मूले को लिखा रखा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा भैया प्लस 2y dy/dx और यहाँ पर sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी dy/dx है इनको एक तरफ करेंगे और जिसमें dy/dx नहीं है उनको एक तरफ, क्योंकि हमको जो वैल्यू ज्ञात करना है वो dy/dx का ही ज्ञात करना है। तब चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x dy/dx बराबर हो जाएगा प्लस 2 dy/dx और इसको ले आइए इधर, प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका sec स्क्वायर x है और यहाँ पर y आपका प्लस है पॉजिटिव चिन्ह के साथ, और जब बॉर्डर पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर dy/dx कॉमन ले लीजिए, तब आप देखिए क्या बचता है, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2y है, देखिए यहाँ पर छूट गया है भैया, 2y लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस 2y बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर x माइनस y। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करवाएगा, भाग करवाएगा। तो dy/dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है ना। फिर से देखिए हमको दिया था कि xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई का अवकलन कीजिए। इसमें अवकलन कर कर dy/dx का मान ज्ञात करना था, इसमें अवकलन कर कर क्या करना था, dy/dx का मान ज्ञात करना था। हमने जब अवकलन किया तो यहाँ पर देखा कि दो फलन दिखे, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। हमने दो फलनों का फार्मूला लगा दिया, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन यहाँ पर लगाया। यहाँ पर dy/dx y का अवकलन, ठीक है ना, फिर dy/dx tan x प्लस dy/dx y। तो मैं जानता हूं कि y के स्क्वायर का हमको कोई फार्मूला नहीं पता है कि कोई अवकलन होता है, तो मैंने y को x मान लिया और x की पावर n पर y का अवकलन कर दिया, और y को x माने थे इसलिए y का अवकलन हमने क्या कर दिया, दोबारा कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, दोबारा कर दिया, ठीक है ना। और tan x का अवकलन सबको पता है sec स्क्वायर x होता है, देखिए फार्मूले लिख रखे हैं, तो फार्मूले आप याद करिए। और अगर आपको फार्मूले याद करने हैं तो आप जो है अवकलन के इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखें, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय केवी सर। वहां पर आपको सारे फार्मूले जो हैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं,
वहां से भी आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तब अब चलते हैं अगली प्रश्नावली की तरफ, और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्नावली की तरफ नहीं भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, उसमें भी क्या करना है, dy dx का मान ज्ञात करना है। उसमें भी क्या करना है, dy dx का मान ज्ञात करना है। और dy dx के मान ज्ञात करने में हमने बता रखे हैं कि आपके जो बेसिक 21 फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो आपको सवाल नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये तो एनसीईआरटी का मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन फिर भी फार्मूले आपको याद होंगे तभी आपको लगाने में अच्छा भी लगेगा। 5वां सवाल है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। इसमें भी क्या करना है भैया, dy dx के मान को ज्ञात करना है। 6 नंबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81 है। और इसमें भी dy dx का मान ज्ञात करना है। चलते हैं, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वही हमारा पुराना सिस्टम है, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन करेंगे, करने पर कर दीजिए, अवकलन करने पर भी यह, तो जब आप अवकलन करेंगे dy dx एक्स स्क्वायर प्लस dy dx एक्स वाई प्लस dy dx वाई स्क्वायर इंटू dy dx आपका कितना हो जाएगा 100। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन किस पर करेंगे, किस फार्मूले पर, तो एक्स स्क्वायर के अवकलन के लिए हमने फार्मूला बता रखा है dy dx x की पावर n का अवकलन n x n माइनस 1, इसी फार्मूले का प्रयोग करिए। तो देखिए इसकी घात 2 है, आगे गुणा के रूप में आ जाएगा और इसकी घात में से 1 की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस फार्मूले पर, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर 2 फलन लगेंगे, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। 2 फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है बताइए, 2 फलनों के अवकलन का सूत्र अभी हमने बता रखा था ना, कॉपी खोलो देखो क्या होता है। 2 फलनों के अवकलन का सूत्र होता है भैया, प्रथम फलन द्वितीय फलन का क्या होता है, अवकलन होता है, और प्लस होता है द्वितीय फलन, और क्या होता है, प्रथम फलन का आपका अवकलन होता है। प्रथम फलन का क्या होता है, अवकलन होता है। तो चलिए प्रथम फलन x हो जाएगा, द्वितीय फलन का अवकलन y प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। अभी भी हमको अवकलन किसका करना है, वाई स्क्वायर का, और वाई स्क्वायर के अवकलन का हमको कोई सूत्र नहीं पता है, तो मैं वाई स्क्वायर को x सपोज करूंगा और x की पावर n पर इसका अवकलन कर दूंगा। तो इसकी घात जो 2 है आगे ले आइए, ठीक है ना, और इसकी पावर में से क्या कर दीजिए, 1 की कमी कर दीजिए। हमने y का अवकलन इसलिए दोबारा कर रहे हैं क्योंकि हम y को क्या माने थे, x माने थे। और किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, बस शर्त ये है कि उस नंबर के साथ x y का गुणा ना लगा हो या x y ना लगा हो। आगे चलिए आते हैं, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x dy dx, यहाँ पर y x का अवकलन क्या होता है बताइए, dy dx x का अवकलन 1 होता है। फार्मूला है ना, कब याद करोगे, यहाँ हो जाएगा 2y dy क्या हो जाएगा, dx बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतने ही फार्मूले लगे हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए जो बिना dy dx वाले हैं उनको बॉर्डर उस पार ले जाते हैं। अगर बॉर्डर इस पार आपके पॉजिटिव चिन्ह है तो उस पार जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारा बचेगा x dy dx प्लस 2 dy dx। इधर हम चलेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है 0 के पास लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस y है इधर आएगा तो माइनस। इसमें हम क्या करेंगे भैया, dy dx कॉमन कर लेंगे। dy dx अगर मैं कॉमन करता हूं तो यहाँ पर x बचेगा प्लस 2y बचेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस y। ये इधर गुणा कर रहा है और उधर जाएगा तो भैया क्या करेगा, भाग करेगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2x प्लस y, और बटे में आपका हो जाएगा x प्लस 2y, बटे में आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसमें भी dy dx का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखिए अवकलन ही करेंगे, तो लिखेंगे
अवकलन करने पर करिए अवकलन। कैसे होगा, देखिए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई। तब अब तो यहाँ आपको स्पष्ट हो गया ना कि सर जी ये दो फलन है और यहाँ पर सूत्र लगेगा दो फलनों का प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस क्या होता है द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। ये फार्मूले याद होने चाहिए तभी तो आप करेंगे। प्लस डी बाई डी एक्स, अब यहाँ दो बार लगेगा, देखिए यहाँ भी प्रथम फलन द्वितीय फलन आ गया, प्लस वाई की पावर 3, इसका भी तो अवकलन होगा डी बाई डी एक्स वाई की पावर 3 और बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 81। वैसे भी आप जानते हैं किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। तो आगे देखिए x की पावर 3 का अवकलन किस पर करेंगे, x की पावर n पर। और x की पावर का अवकलन करते समय जो उसकी घात होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है और उसकी पावर में एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक की क्या हो जाती है भैया, कमी हो जाती है। तो देखिए इसकी पावर कितनी है, 3 है, आगे चलाएगा और घात में एक की कमी हो जाएगी। यहाँ दो फलनों का अवकलन, प्रथम फलन देखिए मैंने सूत्र रख रखा है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का